एक मिनट। जी हरीश भाई। ओके ओके। थैंक यू एवरीबॉडी। धन्यवाद। मेरा नाम हरीश है और मैं एक शराबी हूँ। हाय एवरीबॉडी। हाय हरीश भाई। हाय एवरीबॉडी। ईश्वर की बड़ी कृपा है और आप सब भाइयों का बहुत ही अच्छा साथ है। और अल्कोहलिक एनोनिमस ने दिया हुआ द 12 स्टेप ऑफ अल्कोहलिक एनोनिमस 12 स्टेप का जो कार्यक्रम है, डिजाइन फॉर लिविंग के लिए है, जिंदगी को जीने के लिए है। बस उसी के ऊपर एक दिन के हिसाब से वन डे एट ए टाइम अपने आप को चलाते रहता हूँ, चलाते रहता हूँ, चलाते रहा तो चमत्कारिक परिणाम पिछले करीबन 21 साल और 10 एक महीना, यानी 2 महीने के बाद मेरे 22 साल कंप्लीट हो जाएंगे शराब से दूर रहते हुए। काफी सालों से मुझे शराब की या कोई भी नशा करने की जरूरत महसूस नहीं हुई और एक उपयुक्त जीवन, एक खुशहाल जीवन, प्रसन्न जीवन का अनुभव ले रहा हूँ, मिल भी रहा है। जो शौक से चालू की हुई शराब इतना मजा देने लगती थी, इतना मजा देती थी कि धीरे धीरे मैं उसका दीवाना बनते गया। ऐसा दीवाना बन गया जैसे एक दूजे के लिए। फिर उसकी सजा चालू हुई। मेरा वक्त वो लेती थी, मेरा टैलेंट वो लेने लगी, मेरा स्वास्थ्य वो लेने लगी, मेरी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ती गई, मेरी मानसिक स्थिति को बिगाड़ने लगी। फिर भी उसके प्रति जो दीवानापन, जुनून, उसका मोह, उसका प्यार बढ़ते गया। ऐसा बढ़ते गया, ऐसा बढ़ते गया कि उसके बगैर जीना समझो ने मेरे लिए नामुमकिन जैसा हो गया था। शराब के बगैर जीना। हाँ, कुछ दिन शराब से दूर रह लेता था परिस्थिति की वजह से। कुछ गहरी चोट, बहुत बड़ा कोई हादसा हो जाता था तो उसके डर के प्रभाव की वजह से कुछ दिन शराब से दूर निकलते भी थे। लेकिन जैसी परिस्थिति में थोड़ा सुधार आता था, थोड़ा, पूरा नहीं, थोड़ा भी सुधार आता था तो हरेश वापस उसी के पास जाता था। इतना पागलपन। हमारे में पागलपन इंग्लिश में कहा गया है इंसैन। मैड शब्द नहीं है, मैड नहीं है, इंसैन फैसिनेशन, इंसैन पर्सन, जिसका हिंदी में अगर बोला जाए तो उसका व्याख्या है मनोरुग्ण, मानसिक रूप से असंतुलन, मानसिक असंतुलन। तो ये जो इंसानिटी मेरे दिलो दिमाग के ऊपर जब हावी होती थी, एक ही चीज मुझे महसूस होती थी, अरे इस पीना पड़ेगा, थोड़ा दारू पीना पड़ेगा, नहीं तो तू रह नहीं पाएगा, नहीं तो तू जी नहीं पाएगा। थोड़ा तो यार चाहिए, नहीं तो कैसे तू रहेगा। ये परिस्थिति
ऐसी हालत नहीं चाहते हुए भी मेरी ये जो इंसानिटी है, मानसिक असंतुलन, शांत होता ही नहीं था। कोई दूसरा उपाय मेरे पास नहीं था, ना किसी और के पास था, न कोई डॉक्टर के पास था, न मेरे घर वालों के पास था, न कोई दुनिया का कोई दूसरे इंसान के पास, कि मेरी जो मानसिक असंतुलन में आई हुई स्थिति को शांत कर दे, संतुलन में बना दे। ऐसा कोई इलाज मेरे सामने बिल्कुल नहीं था, कहीं पे भी नहीं था। फिर मैं करता क्या यार, मजबूरन शराब को ही उठाना पड़ता था। उसके अलावा दूसरा कोई मेरे पास चारा नहीं था। बहुत ट्राई किया ये मानसिक बिगड़ी हुई स्थिति को शांत करने का, बहुत अलग अलग नुस्खे अपनाए। योगा ज्वाइंट किया, जिम ज्वाइंट किया, सत्संग में गया, मंदिर में गया, पुस्तक पढ़े, धर्म ग्रंथ पढ़े, ओशो रजनीश को सुना, सब करके देखा। लेकिन शराब का काम शराब से ही होता था। आखिरी में तो शराब के पास ही जाना। कोई चीज मुझे अनुभव नहीं देती थी, मेरा मन शांत नहीं कर पाती थी। दबा के रखता था, चलो एक दिन 2 दिन, कितना भी मन बिगड़े, मन पागलपन में आ जाए, असंतुलन की अवस्था में आ जाए, दबा के 2 4 दिन 5 दिन जबरदस्ती का सौदा, 2 4 5 दिन कभी निकाल भी देता था। लेकिन रोज लड़ना यार अपने आप के साथ, रोज लड़ना यार, कब तक लड़ पाऊंगा, कब तक लड़ सकता। हफ्ते 10 दिन फिर घुटने टेक देता था और शराब उठा लेता था। वापस वही रफ्तार, वापस शराब कंटिन्यूस, सतत पीना शुरू पीना शुरू पीना शुरू हो जाता था। भटक गया था और कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। ये पागलपन बढ़ते जा रहा था, शराब बढ़ते जा रही थी, शराब के प्रति पागलपन बढ़ते जा रहा था, जुनून बढ़ते जा रहा था, हवस बढ़ती जा रही थी और हालत बिगड़ती जा रही थी। बुरी से बुरी हालत और पागलपन दुनिया भर का शराब के प्रति। ऐसी उलझन में जो मैं आ गया, इतनी बुरी तरह से आ गया कि जीना भूल गया। अरे जीना, जिंदगी को जीना भूल गया। जिंदगी में बस एक ही चीज दिखती थी, शराब। या तो पीना है या तो छोड़ना है, या तो पीना है या तो छोड़ना है। शराब के केंद्र के आजू बाजू में ही मेरी जिंदगी घूमती रहती थी। पीता नहीं तो उसके बारे में सोचना, पीता हूं तो उसके अंदर अपने आप को डुबाना और ऐसा सोचना इसको छोड़नी है, कैसे भी करके कैसे छोड़ो।
फिर अब इसको पीनी है, कैसे भी करके इसको पीऊं, कैसे पीऊं, पीना या छोड़ना, पीना छोड़ना, इसके बीच में जिंदगी गुमराह होती भटक गई थी। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर मुझे मेरे जो भी हथकंडे थे सब फेल हो गए, कोई काम नहीं आता था। मुझे कोई तरीका मालूम ही नहीं था, ना कोई मेरे घर वाले को मालूम था। और एक दिन मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में पता चला। पहले तो यकीन नहीं आया, विश्वास नहीं आया, कैसे भी कहीं थोड़ा होता है। मीटिंग में जाना, सब शराबी भाई अपने अनुभव शेयर करते हैं और दारू से दूर रहते हैं, दारू छूट जाती है। यार इतने सारे पापड़ मैंने तोड़े हैं, क्या क्या नहीं किया इस शराब के मामले में। शराब के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, शराब छोड़ने के मामले में क्या क्या नहीं किया। और इतना इजीली कहीं थोड़ा ये मीटिंग से, पहले यकीन नहीं आया। मुझे बोला गया आ तो सही, बैठ तो सही, देख तो सही, अनुभव तो कर, पहले से नेगेटिव मन मत बना। अपनी बॉडी को लेकर तू अल्कोहलिक एनोनिमस के कमरे में आ, अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में तो अपने शरीर को ला, दूसरा कुछ मत सोच। फोकट का है यार, फोकट का। आज तक तूने जो किया उसमें कितने पैसे तुझे देने पड़े हैं। साइक्राटिस्ट को भी तगड़ी फीस चुकाई। दूसरी जो दुनिया में जो अनाप शनाप सब पद्धतियां चलती है, अनाप शनाप कितने पैसे लेते हैं। और अल्कोहलिक एनोनिमस बिल्कुल फ्री, 1 रुपया का भी फीस नहीं देने का। वेलकम किया, गले लगाया, कहा आते रहना। अब अल्कोहलिक एनोनिमस में आ गया है तो कहा गया नॉट कीप कमिंग बैक, नॉट कीप कमिंग बैक, स्टे हियर। वापस आओ, वापस आते रहो। वापस आते रहो का मतलब तू बाहर जाएगा फिर वापस आएगा कि नहीं आएगा, क्या गारंटी। अब रुक जाओ यहाँ पे, स्टे हियर। थोड़े दिन अल्कोहलिक एनोनिमस का मीटिंग किया तो अंदर से महसूस हुआ, हरेश अब इधर नहीं तो किधर नहीं, ए में नहीं तो फिर किधर नहीं, आखिरी पड़ाव है ये। और ऐसे बोलने वाले सैकड़ों लोग हम सब करके आ चुके हैं। हम निश्चित रूप से शराब के समंदर में डूबने वाले थे, हमको बचा लिया गया है। ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर की कृपा। शुरू शुरू में ये बात अजीब लगती थी, ईश्वर की कृपा, ग्रेस ऑफ गॉड, अल्कोहलिक एनोनिमस काम करती है। जैसे अभी भाई ने बात किया ना, आगे एक भाई ने, दारू दूर होने के बाद भी मजा नहीं आता इतना जैसा चाहिए वैसा। थोड़ी थोड़े समय के लिए आनंदित रहता हूँ, मजा भी महसूस करता हूँ, लेकिन कुछ समय ऐसा आ जाता है कि घुटन महसूस होती है, तकलीफ महसूस होती है, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ बन जाता है, बिगड़ जाता है। इसीलिए अल्कोहलिक एनोनिमस पकड़ के रख। क्यों पकड़ना जरूरी है?
मेरा पागलपन, शराब में नहीं है मेरा पागलपन। मेरा पागलपन मेरे मन के अंदर ठूस ठूस के घुस गया है। ओवर सेंसिटिव, मेरा मन अति संवेदनशील। और जब दारू से दूर मैं अपने आप को रखता हूं, तब देखने जैसा मेरा मन चलता है। छोटी छोटी बातों को लेकर डिस्टर्ब, छोटी छोटी बातों को लेट गो नहीं कर पाना, पुरानी बातें बार बार मन के अंदर आती रहे आती रहे आती रहे, रीफिलिंग अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। दुर्भावना कंटिन्यूस चलती रहे चलती रहे चलती रहे। मैं नहीं चाहता हूं, मैं उसको निकालना चाहता हूं, निकाल नहीं पाता। मैं निकालना चाहता हूं। मैं शांत रहना चाहता हूं, प्रसन्न रहना चाहता हूं, आनंदित रहना चाहता हूं। होता नहीं है मेरे से, मेरे बलबूते से होता नहीं है। और ऐसी अवस्था के अंदर मैं दारू से दूर रखना अपने आप को, जैसे जंग का मैदान ना हो, ऐसी अवस्था, ऐसी स्थिति। इसलिए अल्कोहलिक एनोनिमस को पकड़ के रखना पड़ता है। मुझे पकड़ के रखना पड़ा, नहीं तो मैं ऐसी स्थिति में नामुमकिन था मैं शराब से दूर रह पाऊं, पहले गुट से दूर रह पाऊं। ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन। घर में भी अच्छा घर, अच्छा परिवार, सब अच्छा, लेकिन मेरी नजर में मुझे वो अच्छा नहीं लगे, मुझे अच्छा नहीं लगे। मुझे घुटन ही महसूस हो, तकलीफ ही लगे। घर में बैठा हूं तो बाहर जाने का मन हुए, बाहर जाओ तो कोई दूसरी जगह पे जाओ, तीसरी जगह पे जाओ, यहाँ जाओ वहां जाओ, ये करूं वो करूं, ये सब वो। बाहर हो तो चलो जल्दी घर पे चला जाओ, घर में बैठा हो तो 15-20 मिनट में मन पूरा बंदर की तरह, पागलपन की अवस्था। ऐसी परिस्थिति में मुझे शराब से दूर रहना। मेरा जो जानी दोस्त, जिगरी दोस्त, मेरा दारू, उससे दूर रहना, क्योंकि वो नाम का जिगरी दोस्त रहा था, खतरनाक जानी दुश्मन का वो रोल प्ले कर रहा था मेरे जीवन में। खतरनाक जानी दुश्मन, वो हकीकत थी, सजा परिणाम जो मिलते थे। लेकिन मन के साथ उसका जो लगाव, जिगरी दोस्त, ऐसा जिगरी। और ऐसी तकलीफ हुए ये पागलपन की वजह से। और विचार भी है कि अरे एक क्वार्टर दबा के पी लेगा तो सब चला जाएगा, एक क्वार्टर दबा के पी लेगा सब चला जाएगा। ये जो मानसिक तकलीफें है, अशांत मन, पीड़ा, अंदर अंदरूनी पीड़ा, अंदरूनी सब कंफ्यूजन, दिमाग काम नहीं करे, चारों ओर से जैसे कोई कोई चीज, सब चारों ओर से सभी चीजें मुझे कंट्रोल ना कर रही हो। मेरे इमोशन मुझे तकलीफ देने वाले, मेरी भावनाएं सब मुझे परेशान करने वाली, ऐसी भावना अंदर से निकलती रहे। मैं चाहता नहीं हूं लेकिन निकलती है, और मैं उसके सामने कुछ कर नहीं पा रहा हूं, उसको हटा नहीं सकता हूं, उसको दूर नहीं कर सकता हूं। मैं पावरलेस, पूरी तरह से शक्ति है। ये मनोरुग्णावस्था, इंसैनिटी। और सेकंड स्टेप, मीटिंग रूम के अंदर पढ़े जाते थे, बोला जाता था, कोई लोग उसके ऊपर अपना शेयरिंग करते थे। पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ रिस्टोर अस टू सैनिटी।
मेरा प्रॉब्लम शराब नहीं है, मेरा प्रॉब्लम इंसानिटी है, पागलपन, वो मेरा प्रॉब्लम है। पागलपन है इसलिए शराब चिपकी हुई है, इसलिए ऑब्सेशन है। ऑब्सेशन का नाम तो ही पागलपन है। खाली पीली में बेचैन रहता हूं, चिड़चिड़ा रहता हूं, असंतुष्ट रहता हूं, असमाधानी रहता हूं, अंदर से खाली खाली रहता हूं। ये इंसेन फैसिनेशन, इंसेन पर्सन, मनोरुग्ण व्यक्तित्व मेरा, मानसिक अस्वस्थ, मानसिक रूप से कितना असंतुलन। यार घर है, परिवार है, अच्छे घर वाले हैं, शराब नहीं पीनी है तो मेरे घर वाले जान लगा दे मेरे पीछे। मुझे अगर दारू से दूर रहना है तो जान लगा दे मेरे घर वाले मेरे पीछे, इतनी मदद करने वाले, लेकिन उन्हीं के साथ जीने में तकलीफ, वही घर वालों के साथ जीने में तकलीफ। और जहां पे मेरा पूरा जिंदगी का फालूदा हो रहा है ठेके के ऊपर, वहां ठेके के ऊपर पीने जो आते थे, उन्हीं के साथ कैसा गठबंधन हो जाए। असली दुनिया जैसे ठेके की दुनिया मुझे मेरी असली दुनिया लगे, और जहां मेरी मदद करने वाले सैकड़ों लोग हैं, मेरे को दिल से चाहते हैं, मुझे बचाना चाहते हैं, वहां मैं एडजस्ट ही नहीं कर पाऊं अपने आप को सही जगह के ऊपर। अरे अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए, और गलत जगह के ऊपर इतना अच्छे से एडजस्ट हो जाए गलत जगह के ऊपर, ये पागलपन समझ में नहीं आता था। थोड़ा बहुत समझ में आया तो फिर वो टिकता नहीं था। चारों खाने चित अवस्था। मेरा पागलपन ही मेरी हतबलता बन गया। और कैसा पागलपन यार, मेरी बीवी नहीं गई है, उसकी चली गई है तो पियो। मेरी नौकरी नहीं गई, उसकी चली गई है, पियो। उसका लीवर खराब हो गया, मेरा खराब नहीं हुआ, पियो, मैं पी सकता हूं। मेरे से जिसका ज्यादा पतन हुआ है उनको देखकर मैं खुद को जस्टिफिकेशन दे देता था, सफाई दे देता था। तू पी सकता है, अरे तुझे चोरी नहीं करनी पड़ती, तुझे कोई भीख नहीं मांगनी पड़ती, तू काम करता है, पैसा कमा लेता है, तेरा लीवर अच्छा है, तेरी किडनी अच्छी है, तेरे को कभी खून की वॉमिट नहीं हुई है। ऐसा पागलपन, किस तरह का पागलपन। और ये सब मैं जब दारू से दूर होता हूं, फिर मेरी समस्या बनती है मेरा पागलपन, मेरी समस्या बनता है मेरा पागलपन। दारू से दूर होने के बाद मेरी मनोरुग्ण अवस्था, कहते हैं ना सिगरेट तो बुझ जाती है लेकिन धुएं की बदबू जाती नहीं है। दारू भले रुक जाती है लेकिन दारू के प्रति जो पागलपन है, जुनून है, आकर्षण है, वो तो जिंदा रहता है। वो थोड़ा दारू बंद होने के साथ मर जाता है, वो तो साला जिंदा रहता है। उसके ऊपर काम करना है भाई। मेरी इंसानिटी वही मेरी अनमैनेजेबिलिटी बन गई, इंटरनल अनमैनेजेबिलिटी, आंतरिक अस्त व्यस्तता।
मनोरुग्ण अवस्था की वजह से मैं अंदर से कितना अस्त व्यस्त लाइफ, इमोशन मेरे कंट्रोल में नहीं, विचार मेरे कंट्रोल में नहीं, रिलेशनशिप में जी नहीं पाऊं, रिलेशनशिप में तकलीफ, मायूस रहना यार, बिना शराब पिए मायूस रहना, मायूसी में आ जाना, तनाव में आ जाना, डिप्रेशन में आ जाना, अननोन फियर सताता रहे, डर का साया, एक भय का साया साथ में चलता रहे, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा तो ये तो नहीं हो जाएगा, मेरे पास जो है वो चला जाएगा तो, अनाप शनाप विचार, मुझे जो चाहिए वो नहीं मिलेगा तो, कितने दिन ऐसा चलना पड़ेगा, कब मेरा मन शांत होगा, कब मैं प्रसन्नता में आऊंगा, आऊंगा कि नहीं आऊंगा, कभी कभी वापस स्लिप हो तो नहीं हो जाऊंगा, जिसका कोई रिजल्ट नहीं है उसके बारे में फिक्र दुनिया भर की। जीना कठिन लगे यार, जिंदगी को जीना कठिन लगे, शराब के साथ या शराब के बगैर। शराब के बगैर तो मेरा अनुभव है, कुछ समय के सोपराइटी के बाद तो जीना बहुत कठिन लगने लगा। रिजाइनमेंट परेशान करे, खुन्नस संताप कितना परेशान करे, गलत एम्बिशन, विकृत सब मेरी महत्वाकांक्षाएं, मेरे जो ख्याली पुलाव, कल्पना विहार, काल्पनिक जो सपने, बड़े बड़े सपने परेशान करे। या पास्ट को देखो, यार मैंने इतने साल बिगाड़ दिए, अब क्या होगा मेरा, उम्र कितने साल चले गए, अब क्या होगा, इतने दुनिया भर के प्रश्न, और मन पागलपन में, कितना गहरा पागलपन, और वो अंदर चलता रहे, बाहर किसी को प्रदर्शित ना करो, बाहर किसी को बोल ना पाओ, बोलने की हिम्मत नहीं, बोलने का डर, अहंकार बीच में आए कि मेरे अंदर ये चल रहा है, मेरे अंदर ये चल रहा है, उसको बयान ही नहीं कर पा, शब्दों का स्वरूप ही नहीं दे पाऊं उसको, किसको बोलूं, अंदर ही अंदर, अंदर ही, पूरा अंतर्मुखी, पूरा अंतर्मुखी, और बाहर जो प्रदर्शित करूं, बाहर जो बोलूं, बाहर जो कुछ प्रदर्शन करूं, वो सब एक्टिंग बाजी, अंदर कुछ और, बाहर से कुछ और, कितना गहरा पागलपन, कितनी मानसिक असंतुलन से भरी हुई मेरी परिस्थिति, कितना बेकाबू मन, बेकाबू विचार उसके अंदर से निकलते रहे, कोई स्थिरता नहीं, कोई शांति नहीं, समझ शक्ति की पूरी वाट लग गई, कोई चीज बर्दाश्त ना हुए, टॉलरेट ना कर पाओ, धैर्य पूरा खो डाला, पेशेंट की पूरी वाट लग गई, मन इतना उतावलापन, इतना उतावलापन, इतना उतावलापन मन के अंदर, जल्दी से ये हो जाए तो, जल्दी से ये हो जाए तो अच्छा, जल्दी से हो जाना चाहिए, जल्दी से हो जाना चाहिए, फटाफट स्पॉन्सर ले लूं, फटाफट स्टेप करूं, और एकदम 12 प्रॉमिसेस मेरे जीवन में मुझे मिल जाए। ये क्या हलवा है, रातों रात, कितना पागलपन। कोई लंबा बोले, लंबी बात करे कि भाई टाइम देना पड़ेगा, वो एक्सेप्ट ही ना हुए, समय देना पड़ेगा, एक्सेप्ट ही नहीं हुए, अरे समय
कैसे पागलपन चले? समय देने की जहां जरूरत है। मैं तो ऐसा कि आम का बीज बोया, दूसरे दिन आम मिल जाना चाहिए, दूसरे दिन आम मेरे हाथ में आना चाहिए। समय देना वो एक्सेप्ट भी नहीं हुए, समय लगता है। सब लोग बोलते हैं हमको इतना टाइम लगा, हमको इतना टाइम लगा, सब अनुभवी सदस्य बोले, लेकिन तुम लोगों को भले जितना टाइम लगा, मुझे फटाफट हो जाना चाहिए, मेरे साथ जल्दी से हो जाना चाहिए। नहीं होता है भाई, ऐसे वक्त देना पड़ता है। वो भी समझ में ना आए, उसको भी एक्सेप्ट ना कर पाऊं। कितनी मानसिक असंतुलन स्थिति के अंदर मेरे जैसे शराबी को जीना पड़ता है, कितना पेन से मुझे, कितने दर्द से मुझे गुजरना पड़ता है। ये सब इंसानिटी का खेल, पागलपन का खेल। बाकी प्रोग्राम तो एकदम सरल है, वन डे एट ए टाइम। आज के दिन कहने में आसान, बोलने में आसान, सुनने में आसान, एटीट्यूड में लाने में, मेरे तेवर में लाने में, मेरे बर्ताव में लाने में इतना कठिन। दूसरों के लिए तो पोपट पंछी बन जाऊंगा, तू ऐसा कर, तू वैसा कर, तू वैसा कर, तू ऐसे चल, तू वैसे चल। खुद के लिए पूरा ना समझ, एकदम मंदबुद्धि, खुद के लिए। यही तो प्रॉब्लम है। शराब से दूर होने के बाद भी शराब के प्रति का पागलपन कैसे कैसे आता था। अरे यार, अरे इतने साल तू, इतना महीना शराब से दूर हो गया, तेरा स्वास्थ्य अच्छा बन गया, तेरी आर्थिक स्थिति सुधर गई, इतने समय का तूने जो संयम प्रैक्टिस किया, सोब्राइटी को प्रैक्टिस किया, तेरा सब कुछ अच्छा हो गया। अब तू बिना खतरे के वापस शराब का आनंद ले सकता है। ऐसा भी पागलपन। और उसकी वजह से वापस भी मैं स्लिप हुआ। 6 महीने, 4-6 महीने की सोब्राइटी में 1-2 बार स्लिप हो गया, यही विचार के साथ। इतना लंबा समय सोबर रहा है, तो अभी तेरे अंदर वो काबिलियत आ गई है, तो उसको भी कंट्रोल कर पाएगा। दारू को, शराब को माप में, अच्छी ब्रांड की माप में 2 पैक हफ्ते में 1 बार, अब तो कर पाएगा। ये पागलपन वापस जागृत हुआ। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ। भूल गया 6 महीने पहले, अरे तेरी क्या हालत थी। अला, दारू जिंदगी थोड़ी है। दारू नहीं पीने वाले कोई मरते थोड़े हैं। हाँ, खाना नहीं खाएंगे तो आदमी मर जाएगा, पानी नहीं पिएगा तो आदमी मर जाएगा। दारू की थोड़ी जिंदगी है, लेकिन मेरे विचार दारू के ऊपर ही। 6 महीना मुश्किल, कितना अच्छे निकल गए, कितना अच्छा हो गया, तो दारू से दूर रहा, अल्कोहलिक एनोनिमस में रहा, दारू से दूर रहा, फिर वो पागलपन का कीड़ा वापस खड़ा। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ। और एक ही चीज, इतना समय से सब कुछ अच्छा हो गया, अब तो उसको रानी बना के रखेगा। अब तो अरे दारू को, शराब को रानी बना के रख सकता है। बनाने गया रानी, बन गया गुलाम। यह हकीकत। पहले से भी ज्यादा मार खाई। पागलपन साथ में चलता है साला। दारू तो तब मेरा नुकसान करेगी जब मेरे पेट में जाएगी, तब तक वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो तभी मेरा बिगाड़ेगी जब मेरे शरीर में जाएगी। लेकिन पागलपन तो 24 घंटे मेरे मन के अंदर अनाप शनाप विचारों के रूप में चलता रहता है। इसका क्या किया जाए? इसके ऊपर तो मैन फंडा तो इसके ऊपर ही है। सब मूल समस्या तो यही है।
बोलते हैं ना, भेड़िया अपना रास्ता भले बदले लेकिन हरकत नहीं बदलता। रास्ता भले बदले, हरकत नहीं बदलता। सब समझ में तब आया मुझे जब मैं सोबर कंपल्सरी अपने आप को रखने के लिए प्रयत्न करते गया, कैसे भी करके, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी मन में लगा हुआ है, कितना भी मन मोहित होवे, ऐसी कभी भी कैसे भी परिस्थिति आए, अरे आज का दिन नहीं, आज का दिन नहीं, कल करना, लेकिन आज नहीं, कल करना, आज नहीं, ऐसे चला हरेश। तब गहराई से हरेश को अपना पागलपन, खुद का पागलपन समझ में आने लगा कि साला दारू बंद होने के बाद भी ये पागलपन कितना परेशान करता है। दारू का विचार भी नहीं है कभी कभी, तो दूसरी तरह से पागलपन मुझे तकलीफ देता है। ये बीवी की जगह उसके साथ शादी की होती तो अच्छा होता। अरे 20 साल शादी को हो गए और वो पागलपन चालू। ये बीवी से इसके साथ शादी की, उसकी जगह उसके साथ किया होता ना तो अच्छा रहता। ये धंधा किया, उसकी जगह वो धंधा किया होता तो अच्छा रहता। ये नौकरी की जगह वो नौकरी होती तो अच्छा रहता। ये घर बनाया, उसकी जगह वहां पे घर बनाया होता तो अच्छा रहता। ये घर में यहाँ पे बाथरूम बनाया, उसकी जगह वहां पे बाथरूम बनाया होता तो अच्छा रहता। कितना पागलपन! जो मेरे हाथ में नहीं है, मेरी लक्ष्मण रेखा से बाहर है, उन चीजों के प्रति सोचना, उन चीजों के प्रति मोहित रहना, ये भी कितना अजीब पागलपन। चांद के लिए रोना, हमारे रिफ्लेक्शन में आता है, छोटा बच्चा चांद के लिए रोता है। मुझे चांद चाहिए माँ, मम्मी मुझे चांद चाहिए, चांद लाके दो, चांद लाके दो, और रोता रहता है। वैसा ही कुछ जो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे औकात के दायरे से बहुत दूर है, उन चीजों के प्रति टेंशन पालना यानी रोना, ज्यादा सोचना। और मेरे सामने जो वास्तविक जिंदगी है, वास्तविक परिस्थिति है, उसके साथ आनंद से नहीं रह पाना, समझौते के साथ नहीं रह पाना, समाधान के साथ नहीं रह पाना, ये भी अजीब पागलपन। यदि की जाल में अपने आप को फंसाए रखना, यदि 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 अगर मगर, अगर ऐसा होता तो अच्छा रहता, अगर ऐसा नहीं होता तो वैसा नहीं हो जाता, उस समय मुझे ऐसा करना चाहिए था, उस समय मुझे वैसा करना चाहिए था। दुनिया भर के इश्यू, हर चीज को लेकर, किसी की प्रगति को लेकर जलन, कोई प्रगति कर रहा है तो मेरे को तकलीफ। क्या है ये पागलपन? ये मनोरुग्णावस्था नहीं है तो क्या है? कुछ सालों के बाद बीवी भी बहन जैसी लगे, क्या है यार ये ऐसा? जिसके साथ शादी किया है, बच्चे हो गए, और सेक्स का इतना आवेग कि बीवी बहन जैसी लगे। सेक्स की संतुष्टि का अभाव, जैसा चाहिए वैसा सेक्स मेरे नसीब में नहीं है, मुझे जैसा चाहिए वैसा, उसमें भी पागलपन चलता रहे। अंदर से कुछ ब्लैंक स्पॉट, काला धब्बा अंदर से, जो संतुष्ट होने का नाम ना ले, अंदर ही अंदर घुटन। बाहर एक्टिंग करूंगा सबके साथ, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, जय राम जी की, जय श्री कृष्ण। मुसलमान भाई मिलेंगे तो अल्लाह अकबर, अस्सलाम वालेकुम।
कोई जैन भाई मिलेंगे तो जय जिनेन्द्र, मुस्कुराऊंगा। नकली खुशी, नकली, असली खुशी से दूर, ये मनोरुग्णावस्था, ये गहरा प्रॉब्लम। इसलिए हम कहते हैं कि ड्रिंकिंग इज नॉट माय प्रॉब्लम, लिविंग इज माय प्रॉब्लम। पीना मेरा प्रॉब्लम नहीं है, जीना मेरा प्रॉब्लम है। मैं जीना नहीं सीखूंगा तो मुझे पीना पड़ेगा। जीना सीखूंगा तो अपने आप शराब से दूर रहूंगा, अपने आप जीना सीखूंगा तो जीना किसको कहते हैं? अच्छे विचार के साथ मेरा जिंदगी चले, अच्छी भावनाओं के साथ मेरी जिंदगी चले, अच्छे इमोशन के साथ मेरी जिंदगी को मैं जी पाऊं, वो चीज की जरूरत है मुझे। और मैं हर एक चीज में बस मटेरियल को ही देखता था, पर पैसा, ऐशो आराम, सुख सुविधा के साधन, नाम शोहरत, नाम होना चाहिए हर इसका, शोहरत मिलनी चाहिए हर इसको, जिसका वो काबिल नहीं है, हकदार नहीं है। एक शराबी मनस्थिति, शराब से दूर रहते हुए भी अस्त व्यस्त जीवन, पूरा अस्त व्यस्त जीवन। कई जगह पे बैठने गया तो घंटों तक वहां पे बैठा रहूं, कामकाज साइड पे घंटों तक बैठा रहूं, अनाप शनाप गप्पे मारता रहूं, काम पे जाने के लिए तकलीफ होवे, काम करना जैसे संघर्ष जैसा लगे। जहां मुझे पसंद नहीं है और वहां मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो मुझे पसंद नहीं है, तो बस पलायनवाद, एस्केपिंग नेचर, उसे कैसा पीछा छुड़ाऊं, कैसा दूर रहूं, उससे कैसा दूर रहूं, और कॉन्फ्लिक्ट चालू, संघर्ष चालू अंदर ही अंदर। और जहां फालतू का टाइम वेस्ट हो रहा है, वहां पे बस चिपकता रहो, चिपका रहो, और अपनी मानसिक स्थिति और बिगड़ती रहे। ये सब सोसाइटी का खेल साला, दारू का खेल नहीं, सोसाइटी का खेल। सबसे ज्यादा मुझे मेरे पागलपन ने सोसाइटी में परेशान किया, क्योंकि दारू में कहाँ पागलपन महसूस करूंगा मैं? नशे में धुत रहता था तो क्या पागलपन महसूस होगा मुझे? नशे में धुत रहता था, सब बेहोश हो जाता था, और जैसे ही होश आता था, थोड़ी तकलीफ भी नहीं सहन बर्दाश्त करता था, उसमें से तो वापस दारू पी लेता था, वापस बेहोशी में चला जाता था। अपनी भावनाओं को महसूस करना पूरी तरह से भूल गया था, दारू ने भुला दिया था। सही या बिगड़ी हुई भावना को महसूस करना भुला दिया था। दारू से दूर रहा तो मैं मेरी भावना को महसूस कर पाया, कितनी बिगड़ चुकी है, कितनी अस्वस्थ हो गई है। तो अनुभवी सदस्य ने कहा, ये बहुत अच्छी निशानी है, अरे तू महसूस तो कर पा रहा है अब तेरे इमोशन को, तेरी भावनाओं को, तुझे मालूम तो पड़ रहा है, तो अब तू उसका इलाज कर पाएगा। इसका इलाज हमारे अध्यात्म में है, और उसके लिए केंद्र बिंदु है तीसरा कदम, सेंटर पॉइंट। आगे का 2 कदम, तीसरा कदम, और पीछे के 4 से 12 कदम, पूरा कॉम्बो तीसरे कदम को स्ट्रॉन्ग करने का है, मजबूत करने का है। तो कितनी अच्छी तरह से तेरी इच्छा और जीवन
तेरी समझ के ईश्वर के हवाले सुप्रत करने में कितना प्रगति कर रहा है, उसी के ऊपर तेरी जिंदगी निर्भर है। वो ही तुझे मानसिक संतुलन दे पाएगा। ये कार्य है। उसमें भी विद्रोह बीच में आता है। अरे सब कुछ ईश्वर के हवाले कर दूंगा तो मेरा क्या, मेरे पास क्या रहेगा? मैं हिजड़ा तो नहीं बन जाऊंगा, नामर्द बन जाऊंगा। ये भी पागलपन साथ में। अनुभवी सदस्य बोलते थे, हम लोग तुझे हिजड़े दिखते हैं। रिकवरी में जो विनर थे वो बोलते थे, हम लोग में तुझे हिजड़ापन दिखता है तो मत कर। दिखता है हिजड़ापन। तब कान पकड़ता था, हाँ बात तो ये पते की कह रहे हैं, मुझे तो इन लोगों जैसा तो बनना है। लेकिन विद्रोह पीछा नहीं छोड़ता एक शराबी का। ये पागलपन पीछा नहीं छोड़ता। तो मानसिक असंतुलन में से, मानसिक पागलपन में से मानसिक संतुलन की ओर ये पूरी लाइफ लॉन्ग जर्नी, लाइफ लॉन्ग जर्नी। ऐसा नहीं बोल सकता मैं कि 22 साल होने को आए मैं पागलपन से पूर्ण रूप से मुक्त हो गया, नहीं बोल सकता। हाँ, ओवरकम बहुत हो गया है, मैं अनुभव कर रहा हूं। पहले जो तूफानी पागलपन था, कितना शक्तिशाली पागलपन था, उसकी तीव्रता बहुत कम हो गई है। वो क्यों? कि जब भी पागलपन मेरे सन्मुख आ जाता था, मेरे ऊपर सवार होता था, तो मैं ए में रहने की वजह से, इस रास्ते के ऊपर अपने आप को चलाते रहने की वजह से मुझे उसके इलाज मिलते गए, सॉल्यूशन मिलते गए समय समय पे। कभी कोई सॉल्यूशन उसके समय पे ही मुझे क्लिक करेगा, मुझे टच करेगा, समय से पहले नहीं। ये मैंने अनुभव किया है। लेकिन एक चीज, भले आज मुझे कोई चीज जरूरी नहीं लगती, हम्म, किसी के शेयरिंग में से कुछ बातें आती है, कुछ सिद्धांत उसके शेयरिंग में से सुनने को मिलते हैं, भले आज मुझे उसकी जरूरत ना भी लगे, लेकिन ये मत मानना कि कभी भी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। भविष्य में उसकी जरूरत पड़ने वाली है। आज तू उसको जान ले। इस बात के ऊपर मैंने विश्वास किया। अवॉइड मत कर, कोई भी चीज को अवॉइड मत कर। कई भाई हमारे पिंक क्लाउड स्टेज में होते हैं, नई नई सोपराइटी होती है, हनीमून पीरियड जैसी, तो उनको ये सब चीजें मुझे भी लगती थी ये सब बकवास है। इतनी गहरी बात कर रहे हैं, पागलपन, ये वो, रिजाइनमेंट, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी। अरे मजा आ रहा है, हनीमून पीरियड बहुत अच्छा लग रहा है, दारू से दूर 1 महीना। अरे बाप रे बाप, 1 महीने का टोकन देखो, 3 महीना, 3 महीने का टोकन हाथ में देखो, मजा आ रहा है, नए नए दोस्त मिल रहे हैं, नई नई फेलोशिप, अलग अलग फेलोशिप में जाना, चिकन मटन खाना, घूमना फिरना। अरे है तो, और वजन बढ़ गया मेरा, काम पे लग गया, पैसा कमाने लगा, घर पे राड़ा नहीं होता है, कितना मजा आ रहा है। वो हनीमून पीरियड, पिंक क्लाउड स्टेज का जो पीरियड होता है, तो ये बातें टच नहीं होती, प्रोग्राम की बातें। पागलपन उसको लगता ही नहीं है। पागल तो मैं था, दारू पीता था तब, अब तो मैं एकदम सुधर गया, ठीक हो गया। हनीमून पीरियड तक ऐसा ही लगता है। पिंक क्लाउड स्टेज शुरुआत का जो होता है ऐसा ही लगता है, मुझे भी ऐसा ही लगा था। लेकिन जब एक समय आता है, उसके बाद छुपा रुस्तम जो ये बीमारी का है ना, वो ऊपर आता है। तो छुपा रुस्तम ऊपर आता है, बाहर आता है। फिर लगता है यार कहीं मजा नहीं आ रहा है, वो अनमैनेजेबिलिटी वाला पार्ट वापस सताना चालू करता है। तभी मेरी कसौटी होती है।
तभी अंदर से चाबुक के मार जैसा अनुभव मिलता है। चाबुक से मार रहा, अंदर मारना पड़ रहा हो ऐसा लगता है। 4-6 महीना कई लोगों के बहुत अच्छे से निकल जाते हैं, बाद में सब तब मालूम पड़ता है मेरा जिंदगी कितना अस्त व्यस्त है। दारू से दूर हुआ, फेलोशिप में नए नए दोस्त मिले, अलग अलग मीटिंग में जाना, शेयरिंग करना, शेयरिंग सुनना, सुपर मीटिंग में टाइम पास करना, फिर उसके बाद फेलोशिप में से कुछ लोगों को मिलकर मूवी देखने जाना या फिर खाना खाने जाना। खाना भी पहले से अच्छा खाओ, खाने का भी मजा आए, ये बेहतरीन अनुभव। जैसा लगता है मेरा सब प्रॉब्लम चला गया शुरुआत की सोसाइटी में। ऐसा अनुभव कितनों को आता है, मेरा सब प्रॉब्लम चला गया। और उसके बाद वो पिंक क्लाउड स्टेज की स्थिति लंबी नहीं रहती, एक पीरियड होता है। हनीमून का एक पीरियड होता है, हनीमून पीरियड होता है, वो पूरा हो जाता है, फिर तकलीफें चालू। तब मालूम पड़ता है, तब पता चलता है मेरा जिंदगी कितना अस्त व्यस्त है। ये साली बीमारी किस तरह की है न, मरते दम तक लगी हुई बीमारी, आध्यात्मिक शून्यता के रूप में, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी के रूप में। उसी की वजह से ही मुझे जीना तकलीफ वाला, जिंदगी जीना संघर्ष एक संघर्ष नहीं चल रहा हो अंदर ही अंदर। एबनॉर्मल पर्सनालिटी, एबनॉर्मल मनोरुग्ण अवस्था। तो मानसिक संतुलन मिल नहीं जाता। मानसिक संतुलन के ऊपर वो पाने के लिए, वो टिकाए रखने के लिए मुझे कार्यशील रहना पड़ा। हमारा 3 लीगेसी है ना, ये रिकवरी, एकता और सेवा। हमारा लोगो रिकवरी, यूनिटी एंड सर्विस, तीनों में वन डे एट ए टाइम रहना पड़ा। तीनों में छोड़ नहीं सकता मैं। रिकवरी मेरा 12 स्टेप का प्रोग्राम, मीटिंग, वर्किंग विथ अदर्स, रिकवरी 12 स्टेप प्रोग्राम, 12 स्टेप के सब प्रिंसिपल, यूनिटी मीटिंग में रहना, फेलोशिप में रहना, और सर्विस वर्किंग विथ अदर्स, वर्किंग फॉर अदर्स, दूसरों के लिए और दूसरों के साथ कार्य करना। तीनों में साथ में रहता हूं तो मानसिक संतुलन का अनुभव ये कार्य की वजह से मुझे मिलता रहता है। जैसे ही इसको छोड़ता हूं वापस मानसिक संतुलन में आ ही जाता हूं, जैसे ही उसको छोड़ता हूं। इसलिए तो कहते हैं ना, वी आर नॉट ए क्योर ऑफ अल्कोहलिज्म। हम शराबीपन से संपूर्ण रूप से मुक्त नहीं हुए हैं, ये पागलपन से संपूर्ण रूप से मुक्त नहीं हुए हैं। हमारी मुक्ति का आधार एक दिन के हिसाब से मेरी आध्यात्मिक परिस्थिति को बनाए रखूंगा, मेंटेन रखूंगा, तो मानसिक संतुलन के रूप में मुझे मुक्ति का अनुभव रहेगा, फ्रीडम अनुभव कर पाऊंगा। और एक वार्निंग भी दी गई है, ये बहुत आसान है कि ये क्रियात्मक व्यवहारिक आध्यात्मिक कार्य को छोड़ देना, आध्यात्मिक प्रगति के रास्ते को छोड़ देना, रिकवरी के रास्ते को छोड़ देना और अल्प संतुष्टि में वापस फंस जाना। पैसा का मोह, प्रतिष्ठा का मोह, भौतिक मटेरियल का मोह,
ऐसो आराम सुख सुविधा के अंदर फंस जाना, ये बहुत आसान है। अगर ऐसा करने जाऊंगा तो मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, वापस मनोरुग्ण अवस्था, पागलपन जैसी हालत में आऊंगा। क्योंकि शराब एक सूक्ष्म और जटिल दुश्मन है, उससे संपूर्ण रूप से मुक्ति नहीं मिली है। और अगर मैं इस कार्यक्रम को दूर करूंगा, इस रास्ते को छोड़ दूंगा और मेरा पुराना रास्ता बड़ा आदमी बनना, पैसा कमाना, ऐसो आराम, अय्याशी, दूसरी तरह की शराब के अलावा और बहुत सारी अय्याशियां है, उसके अंदर मोहित होना बहुत आसान है। ऐसा करूंगा तो समझना मैं आफत को दावत पे बुला रहा हूं, आफत को वेलकम कर रहा हूं। आ बेल मुझे मार, क्योंकि मैं मरते दम तक का एडिक्ट हूं, मरते दम तक का एडिक्टिव पर्सनालिटी हूं या शराबी हूं। और शराबीपन कनिंग, बफलिंग एंड पावरफुल। बस वो मेरे अंदर पागलपन कब खड़ा होवे उसकी राह देख रही है बीमारी, तुरंत मुझे अपनी गिरफ्त में ले लेगी। उससे पहले तो मुझे कितनी तकलीफ में से गुजरना भी पड़ेगा, मेरी शांति छीन दाव पे लग जाएगी, आत्म शांति की वाट लग जाएगी, कितना कुछ होगा पहले, फिर शराब आएगी। फिर जो शराब आती है फिर वो लगभग वापस जाने का नाम नहीं लेती। फिर कितने लोग को मरते हुए देखा, खत्म हो गए। पागलपन, मुझे मेरे अंदर का पागलपन दिन प्रतिदिन, मोमेंट टू मोमेंट समझ में आते रहना चाहिए। कैरेस पहले ये पागलपन को निकाल, ये इंसानिटी को निकाल, इसके ऊपर काम कर, सैर कर, प्रार्थना कर, मीटिंग में जा, ओपन माइंड, ओपन माइंड, खुले मन के साथ लिटरेचर को स्टडी कर, अनुभवी सदस्य से बात कर, स्पॉन्सर से बात कर। अगर नहीं लिया है तो स्पॉन्सर के लिए प्रार्थना कर, किसी एक सदस्य के साथ पूरी ईमानदारी से जुड़ जा, पूरी ईमानदारी से कोई एक मेंबर के साथ, तो ये जर्नी अच्छे से चल पाएगी। पागलपन में से मानसिक संतुलन की ओर की जो जर्नी है वो अच्छे से चल पाएगी, नहीं तो हालत डोलक रहेगी, सोप्राइटी का मजा नहीं आएगा, रिकवरी का अनुभव नहीं मिलेगा, ड्राई ड्रंक रहेगा, ड्राई ड्रंक। और वो लटकती तलवार स्लीप नाम की सर के ऊपर ही रहेगी, कब गिरेगी कब गिरेगी राह देखता रहेगा और एक दिन गिरेगी। ये नहीं होने देना है तो अभी भी तेरे हाथ में है, आगे बढ़। ये खाली अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग तक नहीं है भाई, मीटिंग शुरुआत है, मीटिंग कंटिन्यूस है, परमानेंट है, मीटिंग मैन है, लेकिन सर्वे सर्वा मीटिंग में नहीं है। मीटिंग में जाएगा तो स्पॉन्सर मिलेगा, स्पॉन्सर मिलेगा तो भगवान भी, अरे 12 कदम का प्रोग्राम मिलेगा, 12 कदम का प्रोग्राम तेरे जीवन को मिलेगा तो तेरे जीवन को ईश्वर मिलेगा, भगवान मिलेगा, और वो भगवान तेरे मानसिक पागलपन को मानसिक संतुलन में परिवर्तन करवाएगा। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ऑन गोइंग प्रोसेस, निरंतर आगे बढ़ते रहने वाली प्रक्रिया, इंसानिटी टू सैनिटी, पागलपन से मानसिक संतुलन की ओर, और उसका मजा ले। बहुत आनंददायक प्रक्रिया है। एक दिन एक बार इसके साथ तेरा
गठबंधन हो गया, तालमेल जुड़ गया, फिर मजे ही मजे है। आदत बन जाएगी ये, इस तरह से जीने की आदत बन जाएगी, और अच्छी आदत जिसमें तेरी प्रोग्रेस ही है, फिर पीछे मुड़कर देखने की नौबत ही नहीं है। बस विकास का रास्ता, प्रगति का रास्ता। तूने सोचा नहीं होगा वैसी प्रगति ईश्वर तेरे जीवन में तोहफे में देगा, तोहफे में, उसकी कृपा के रूप में। वैल्यू क्या है लाइफ में, उसकी समझ आएगी। लाइफ में किसकी वैल्यू है वो अच्छे से समझ में आती जाएगी। तू जो जिसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है उसको तूने ज्यादा वैल्यू दिया, और जिसकी ज्यादा वैल्यू है उसको तूने नोटिस ही नहीं किया, इंपॉर्टेंट दिया ही नहीं। इसलिए तू अस्त व्यस्त चला है, कठपुतली की तरह तेरा जिंदगी बन गया। समझ में आता जाता है अनुभव के साथ, जीवन जीते जाता हूं अल्कोहलिक एनोनिमस के साथ, अपने आप को जोड़कर अल्कोहलिक एनोनिमस के सिद्धांत के साथ, अल्कोहलिक एनोनिमस की फेलोशिप के साथ अपने आप को जोड़कर आगे बढ़ते जाता हूं। मेरी जिंदगी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो काम की चीज है। जीवन एक अर्थपूर्ण रूप से मैं जी रहा हूं, ऐसा अनुभव। एक अर्थपूर्ण जीवन मेरा मैं जी रहा हूं, एक रचनात्मक जीवन, दूसरों के लिए, खुद के लिए और मेरे भगवान के लिए उपयोगी जीवन। और उसका आनंद, जिम्मेदारी को उठाने का आनंद, ये तो था ही नहीं। जिम्मेदारी को उठाने का आनंद, अरे जिम्मेदारी यानी तो बोझ लगता था, लेकिन वही जिम्मेदारी को उठाने का, निभाने का आनंद, ये ऐसा अनुभव है जो मेरे जैसे शराबी को इस रास्ते के ऊपर आगे जाकर मिलने ही वाले हैं। मेरी ईमानदारी, प्रमुख मुद्दा है ईमानदारी से आगे बढ़ना। मदद करने वाले सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों सदस्य है, अनुभवी सदस्य सैकड़ों है। अगर मैं मदद मांगता हूं तो धन्यवाद। मेरा समय हो गया। थैंक यू वेरी मच। मेरा समय हो गया। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।